हेलो दोस्तों। आइए हम लोग टैली का क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सिग्नेच करते हैं। तो इस आगे हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम लोग ने देखा था इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और उसके बाद स्टेटमेंट, उसमें जीएसटी रिपोर्ट्स देखे थे हम लोगों ने। तो ये चर्च इस तीनों पॉइंट पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। इसके बारे में हम लोग ने जाना था। जो लोग नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जाके लास्ट क्लास हमारा देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, देख रहे हैं हमारे वीडियो को, और बेल आइकन को जोर दबाएं। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जिससे वो हमेशा न्यू वीडियो उनको मिलता रहे। तो चलिए, आज हम नेक्स्ट चर्चा जो करेंगे वो एक्सेप्शन एक्सेप्शन रिपोर्ट हम लोग आज हम देखेंगे। इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलता है। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ आप आ गया रजिस्टर का ऑप्शन, रजिस्टर और रिपोर्ट्स, दो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट को भी जो लोग देख रहे हैं इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले। नोट डाउन कैसे करना है मैं लास्ट क्लास में बताया था, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। ऊपर में लिखना है गेटवे ऑफ टैली, उसके लिखना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, उसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट, फिर देना रजिस्टर, रजिस्टर में ये तीन ऑप्शन, फिर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट में ये दो ऑप्शन, फिर क्वाइट का। ऐसे करके ये आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे बनानी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं रजिस्टर। तो आप एक्सेप्शन रिपोर्ट जैसे खोलेंगे आपको ये सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। इसमें रजिस्टर में ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शनल वाउचर, इंटर करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा कैंसिल वाउचर। जितने भी कैंसिल वाउचर आप लोग किए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कितना वाउचर कैंसिल हुआ हमारा। बैक, पोस्ट डेटेड वाउचर, ये यहाँ से पोस्ट डेटेड वाउचर, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना पोस्ट डेटेड वाउचर आपने क्रिएट किया है। उसके बाद आ जाएंगे रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या है, नेगेटिव लेजर, जिसका बैलेंस नेगेटिव होगा वो शो होगा। नेगेटिव स्टॉक, जिसका नेगेटिव स्टॉक होगा ये शो होगा यहाँ पे। फिर यहाँ से जाएंगे क्वाइट। जो लोग बच्चे यहाँ से हम वीडियो को आगे बढ़ेंगे तो वो पॉज करके इस सबको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वाइट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। इस इसके बाद इंटर होने के बाद ये पॉइंट भी बच्चे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस इंटर करेंगे, यहाँ पर जो भी डेटा आपका होगा ये यहाँ पे खुल जाएगा। वाउचर वेरिफिकेशन, यहाँ से वाउचर का ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर यहाँ से आ जाएगा कार्ट हो जाएगा, राइट। तो आज ये एक्सेप्शन रिपोर्ट में इतना ही हम लोग को ये ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो हमने आज ना डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, मीन्स अकाउंट्स जो है रिपोर्ट बनाती है। आप जो वाउचर एंट्री प्रॉपर करते हैं तो उसके बाद जो रिपोर्ट्स बनती है, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट्स बुक, स्टैटिस्टिक्स, इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जीएसटी रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, ये सारा पार्ट आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज ये हमारा यहाँ पे ये क्लास रिपोर्ट का, डिस्प्ले रिपोर्ट का आज यहाँ पे समाप्त होता है। तो यहाँ से हम आ गए बाहर। ये हमारा टैली 4.0 है प्राइम का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और हमें मिलता है, वो है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में भी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलता है। डैशबोर्ड जब आप यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम मिलता है। पहले क्या था कि डायग्राम प्रोवाइड नहीं होता था, और कोई आपको बोला था आपको
एक्सेल में इसे बनाना होता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ से एक डायग्राम मिलता है, सेल कितना है। आप यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डायग्राम शो होगा कि अप्रैल मंथ में कितने सेल थे, मई में कितने सेल हैं, जून में कितने सेल हैं, जुलाई में कितने सेल हैं। सिमिलरली परचेज में यही होगा, अप्रैल में कितने परचेज किया, मई में कितना परचेज किया, जून में कितना परचेज किया, जुलाई में कितना हुआ, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, ऐसे ऐसे मार्च तक का। तो एक डायग्राम आपको बनेगा, किस मंथ में ज़्यादा है, किस मंथ में कम है, किस मंथ में ज़्यादा है। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ से फंड फ्लो से रिलेटेड आपको डिटेल मिलेगा, रिसीवेबल और डिसेबल का यहाँ से डिटेल मिलेगा। यहाँ पर रेशियो का डिटेल मिलेगा आपको, एसेट्स लायबिलिटी का रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आगे ट्रेंडिंग डिटेल में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या है वो अमाउंट मिलेगा आपको। यहाँ पर कैश बुक एंड बैंक बुक का डिटेल मिलेगा। ये टॉप लेजर जो आपका क्लोज जो सबसे ज्यादा आपका लेजर का बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल होगा। यहाँ से आप नीचे आएंगे, हम लोग यही ऑप्शन हम लोग को मिलता है। यहाँ पे और कुछ फंक्शन है जो आप इसके माध्यम से चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल से बाद में जब हम क्लास करेंगे, इसका एंट्री सारा जब हम करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको कैसे देखते हैं। इस पे एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, या फिर ओवरऑल आपको हम यहाँ पे बता दें इस पे होता क्या है। चलिए, तो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। तो आज हमारा ये क्लास गेटवे ऑफ टैली जो है हमारा 4 चरणों का क्लास था। 4 क्लास हमारा ये गेटवे ऑफ टैली समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग आज हम एक फंक्शन की जानते हैं जो कहलाता है F11। F11 जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैली कहते हैं हम लोग, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं F11 का फंक्शन। यहाँ देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कंपनी फीचर्स अल्टरेशन। यहाँ क्या मुझे मिला, कंपनी फीचर अल्टरेशन का। यहाँ से हम लोग एक बार मोर फीचर हमारा एस है, सो ऑल फीचर यहाँ पे एस कर देंगे। यहाँ से हमारा F11 का सारा फंक्शन की खुल गया। ये हमें प्रोवाइड करती है कि आप बुक जो मेंटेन करेंगे, आप आप जो है इसमें क्या क्या फीचर्स रखेंगे, क्या रखना चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ से आपको देता है। तो एक बार इसको हम गो थ्रू हो लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मेंटेन अकाउंट। आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, इसको ऐसे रखेंगे। इनेबल बिल वाइज डिटेल, यदि आप बिल वाइज डिटेल रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कॉस्ट सेंटर रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना है तो इसको ऐसे करना है, अदरवाइज नो करेंगे। इसके ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पॉइंट। इसके आते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में क्या है, मेंटेन इन्वेंट्री अगर रखना है तो एस, इंटीग्रेटेड अकाउंट ऑफ विथ इन्वेंट्री अगर रखना है तो एस, नहीं तो नो। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल अगर करना है तो एस, नहीं तो नो। इनेबल बैच, अगर बैच का डिटेल देना है तो इसका, नहीं तो नो करना है। उसके जॉब पर प्रोडक्ट प्रोसेसर, इसको अगर देखना है तो एस करना है, नहीं तो नो रखना है। इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, एस या नो रखना है। उसके बाद इनेबल जॉब कॉस्टिंग, एस या नो रखना है। इसके बाद डिस्काउंट का कॉलम अगर आपको रखना है तो इसको एस रखना है, अदरवाइज नो रखना है। यूजर यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम अगर रखना है तो एस, नहीं तो नो रखना है। उसके बाद ये हमारा इन्वेंट्री पार्ट समाप्त होता है। उसके बाद आते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या है, जीएसटी रखना है तो एस, नहीं तो नो कर देना है। अलर्ट जीएसटी का रेट, इसको एक्स रखना है तो नहीं रोकना है। इनेबल टैक्स डिडक्ट टू टीडीएस को एस रखना है या नो रखना है।
फिर टीसीएस को अगर रखना है यस या नो रखना है, वैट को यस या नो रखना है, इनेबल एक्साइज इसको यस या नो रखना है, इनेबल सर्विस टैक्स यस या नो रखना है। उसके बाद ऑनलाइन एक्सेस में क्या है, इनेबल ब्राउज एक्सेस यस या नो रखना है, ये देख लेना है। इनेबल टू नेट टेलीनेट सर्विस रिमोट यस या नो रखना है। फिर पेरोल का ऑप्शन आ गया, पेरोल अगर मेंटेन करना है तो यस, नहीं तो नो रखना है। अदर में क्या है, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट एंड टू शेयर लिंक क्यूआर कोड के साथ अगर देना है तो यस या नो रखना है। इनेबल मल्टीपल एड्रेस यस या नो रखना है। उसके बाद मार्क मॉडिफाइड वाउचर, इसको भी यस या नो रखना है। ये जो क्या है हमारा ये फीचर्स देता है हमें कि क्या क्या आप कंपनी में मेंटेन कर सकते हैं, क्या यस या नो कर सकते हैं। ये होता है जो आप कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सारा आप फीचर्स को यस या नो कर सकते हैं कि क्या आपका रिक्वायरमेंट उस कंपनी में होता है। इसके अनुसार आप इस फीचर्स को यस या नो कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट कर लें। तो आज जाना गेटवे ऑफ दिल्ली के बारे में, उसके बाद F11 के बारे में। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम जानेंगे F12 के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। अगर जिन बच्चों को ये वीडियो, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।